हेलो, राधे राधे, राम राम जी। गुप्ता फैमिली में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और बस मेरी चीकू का तबीयत थोड़ा सा सही नहीं है। यहाँ पे देखिए लेट गई है और इसको फ़ीवर है और बहुत ज़्यादा फ़ीवर है क्योंकि इसके दाँत निकल रहे हैं ना, और दाँत आ रहे हैं, मैं बता रही हूँ ना, एक साथ मतलब 5-6 आ रहे हैं। तो इस बार बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है। यहाँ देखिए टाइम 11 हो गया पर फिर भी मुझे 5-5 मिनट का बस सो रही थी। अब मेरा सारा काम पड़ा था, सारा काम, जबकि मैं सुबह से जल्दी भी उठ जाती हूँ। बच्चे का स्कूल 9 बजे है, फिर भी मैं सुबह से बहुत जल्दी उठ जाती हूँ चीकू के पीछे, पर फिर भी बच्चे का तबीयत नहीं सही रहता ना, तो कुछ भी काम हो नहीं पाता है। फिर बड़ी मुश्किल से फिर थोड़ी 5 मिनट का नैप लिया, तो फिर मैंने किचन में आया, सब्ज़ी-वब्ज़ी पहले ही जब सोई थी ना तब काट के रख दिया था। यहाँ पे लौकी की सब्ज़ी बनानी थी और मैंने दूध वो थोड़ा-सा गाढ़ा करने के लिए, रबड़ी बनाने के लिए मतलब रख दिया था। क्योंकि मैं सोच रही हूँ लड्डू और लाडो को रबड़ी पूड़ी खिला दूँगी, वैसे भी हमारे लाडो को रबड़ी बहुत पसंद है। और फिर उसके बाद यहाँ मतलब लड्डू के पापा के लिए वो लौकी मैंने बना दिया था प्याज मतलब डाल के। और आज दिन है एकादशी। पता है पहले क्या होता था, पहले मैं ना अन्न का भोग नहीं लगाती थी भगवान को। पर मैं भागवत सुनती हूँ ना, तो वो बताते हैं मतलब महाराज जी, कोई होते हैं जो मतलब अन्न का भोग नहीं लगाते हैं भगवान को भी। पर मतलब मैंने सुना, मतलब कई जगह मैंने देखा भी कि वो लोग कहते हैं कि भगवान को क्या पाप लगना है, भगवान तो खुद सब कुछ मतलब बनाने वाले हैं पाप पुण्य को, तो उनको क्या पाप लगेगा। पाप तो हम जैसे इंसानों को लग सकता है खाने से। तो ये बात भी सही है। तो इसलिए मैंने अब अन्न का भोग पिछले मतलब उससे एकादशी से अन्न का भोग लगाना भगवान को शुरू कर दिया था, क्योंकि ये बात सही है कि भगवान को पाप थोड़ी लगता है। पर मेरा दिमाग उतने समय ये मतलब काम नहीं किया। और होता है ना, हम चीज़ें धीरे-धीरे सीखते हैं, तो वही चीज़ें हैं कि मैं धीरे-धीरे चीज़ें सीखती हूँ। जहाँ जो कुछ भी देखती हूँ या बहुत ज़्यादा मतलब देखने के बाद फिर उस चीज़ पर मतलब वो होती हूँ। तो इसीलिए तो एकादशी को हम इंसानों को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पाप बहुत ज़्यादा लगता है, अन्न नहीं खाना चाहिए। पर वही चीज़ है, वो भगवान है, वो सब कुछ करते हैं, तो उनके लिए कुछ भी नहीं बनाया हुआ है, ये सब नियम कानून उनके लिए नहीं है। तो वही चीज़ है। तो बस यहाँ पे कुकर में मैंने सरसों का तेल डाला था, फिर प्याज कटे हुए दिखाए थे ना आप लोगों को, प्याज कटे हुए डाल दिए थे, हल्का सा फ्राई कर दिया था। और यहाँ मसाले ना हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर थोड़ा सा सब्जी मसाला का पैकेट मतलब घोल के मैं डालूँगी मसाले, क्योंकि ऐसे नहीं डालूँगी। अब बहुत छोटा सा ब्लॉग है, तो आप लोग देख ज़रूर लेना, क्योंकि ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई थी। चीकू की तबीयत बताई ना सही नहीं है, तो फिर उतना मन नहीं हुआ मेरा शूट करने का, इसलिए जितना कुछ शूट हुआ उसी को इकट्ठा करके मैंने ब्लॉग बना दिया। और बस यहाँ पे देखिए, कल जहाँ से मतलब ब्लॉग का एंडिंग था ना सैंडविच वाला, वहीं से ये दूसरा ब्लॉग बस मैंने शुरू कर दिया था। तो ऐसा ही होता है बस ब्लॉगिंग में ना, बस पता है दूसरे का देखो तो ये लगता है क्या दिखा रही हैं, कुछ नहीं, घर का ये रोज़ का काम है और कौन नहीं कर लेगा। पर जो कोई करता है उसे पता चलता है, बहुत मेहनत लगता है यार, दिन भर शूट करो, सब कुछ छोटी-छोटी चीज़ें शूट करना पड़ता है। और एक बिना कैमरे का काम करना वो जल्दी हो जाता है, पर कैमरा लगा के हर बार काम करना वो थोड़ी-सा टाइम लेता है। तो कोई नहीं, यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बना दी थी और बीच में मैं रबड़ी मतलब वही कर रही थी। फिर देखिए फिर से चीकू उठ गई है। फिर मैं इसे लेके चली आई थी, क्योंकि रबड़ी कहीं जल ना जाए, दूध कहीं जल ना जाता, तो इसीलिए। तो इसको फ़ीवर है, अभी दवाई इसको खिलाया है और इसको बताया था ना चोर दाँत है, तो इसको चोर दाँत भी आ गए थे, तो फिर वो भी सही करवाया है इसका चोर दाँत। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रबड़ी और पूड़ी बन गई है। लड्डू लाडो गोपाल को दे दूँगी, लड्डू तो लड्डू खिला देगी, बाकी तो मैं तो छूऊँगी नहीं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शाम में ये बतासे आए थे दोपहर में, तो बच्चे ने खाना खाया, मैंने कहा नहीं पहले खाना खा लो, शाम में खा लेना ये। यहाँ पे थोड़ा-सा चीकू की तबीयत सही लग रहा था, क्योंकि उसका फ़ीवर उतर गया था। तो बस उसको फुल कपड़े मैंने पहना दिए थे, क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं है ना। बस यहाँ पे बतासे दे रही हूँ। हम मैं दूँगी तो लड़ाई नहीं करेंगे, वरना अपने बहुत ज़्यादा लड़ेंगे दोनों। तो इसलिए मैंने सबको दे दिया बना-बना के, और मैंने भी खा लिया। मैंने ये सब खाती-पीती नहीं थी, पर फिर भी आज पता नहीं क्यों मन हो रहा था, तो 1-2 मैंने भी खा लिए, फिर बाकी बच्चों को दे दिया। तो बस ऐसे-ऐसे करके मैंने दे दिया, अपनों हाथों से दे दिया। तो ये दोनों डुग्गू पता है मीठी चटनी डाल के खा रहा है, लड्डू तो पानी भी पी रही, पानी वैसे अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। वो बतासे का स्वाद पानी से ही आता है और क्या। पर पानी अच्छा था इस बार का, हर बार का तो नहीं, पर हाँ इस बार का अच्छा था। यहाँ चीकू को भी मैंने ऐसे सादी बतासे दे दिए थे और चटनी भी चटा दे रही थी, तो वो खा रही थी, तो अच्छा लग रहा था, थोड़ा-सा उसका तबीयत सही लग रहा था, तो मुझे भी। बाकी मैं क्या बताऊँ, कितनी बुरी हालत है 2-3 दिन से, मतलब वो गोद से नीचे ही नहीं उतरती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा। और मतलब दिक्कत ये नहीं है कि उसके दाँत निकले, दिक्कत ये है कि बहुत सारे एक ही बार में निकले, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। यहाँ पे देखिए दोपहर के जितने काम थे ना, बस मैंने फटाफट जितना कुछ हुआ था मुझसे रोटी-वोटी बना के मैंने छोड़ दिया था, पराठा बना के। मैंने कुछ भी नहीं किया था, ना क्लीनिंग, ना बर्तन धोना, कुछ भी नहीं। ये मैं शाम में कर रही हूँ। अब बच्चे वो लड्डू चीकू को ले गई है बाहर थोड़ी देर को, तो मैं फिर यहाँ पे फिर से लग गई हूँ।
क्योंकि बच्चों की तबीयत ख़राब होना तो उन्हें टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और काम तो ऐसा है कि ठीक है, काम अपना है, कभी भी हो जाएगा, सुबह में नहीं तो शाम में नहीं तो रात में। बस मैं वहीं पे यहाँ पे बर्तन-वर्तन धुल ले रही हूँ। बहुत सारे बर्तन थे क्योंकि सुबह से ये बर्तन इकट्ठे थे। तो सारे बर्तन मतलब मैंने मांज लिए थे, बस धुलना पड़ता तो फटाफट धुल रही हूँ। क्योंकि अभी मुझे और सारे काम हैं, बिस्तर-विस्तर भी मैंने धूप में डाले थे, चींटियाँ हो गई थी तो सबको समेटना है। मतलब ना लेट जाओ तो 5-10 मिनट के लिए आराम मिल जाता है, वरना ना लेटो तो काम तो ऐसा है कि काम कुछ ना कुछ बना ही रहता है। जब रात होता है ना, वही 10-11 बजे जाके कहीं होता है कि बेड में पड़ो, वो भी कभी किसी-किसी दिन 12 बज जाता है। तो ऐसा ही होता है, शायद सबके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ नहीं। पर ये है ना कि बच्चे थोड़ा-सा छोटे हैं ना, तो बच्चों में थोड़ा-सा काम ज़्यादा हो जाता है और जिसके बच्चे बड़े होते हैं तो थोड़ा-सा मतलब थोड़ा मिल जाता है दिन में भी आराम करने के लिए, पर कोई नहीं। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बताया ना और भी काम है, मैंने कपड़े भी नहीं लगाए थे, बस सुबह से बस चीकू को ही लेके बैठी हूँ। वो मुझसे मेरी गोद से कहीं जा ही नहीं रही थी, लड्डू भी ले रही थी तो वो गुस्सा हो के रो रही थी। बहुत ज़्यादा मतलब चिड़चिड़ी सी हो रही थी। एक तो उसको लूज़ मोशन भी हो रहे थे, पानी जैसा बिल्कुल, और ऊपर से उसके फ़ीवर था। तो अब इतना समय टाइम मिला है तो मैंने कहा ठीक है, अभी लगा दूँगी तो रात तक मतलब सोने से पहले कपड़े सूख जाएँगे, निकल आएँगे। फिर मैं कुछ जो कपड़े ड्रेस-व्रेस है ना बच्चों के, वो मैं फिर पंखे में डाल दूँगी, कूलर के हवा में कमरे में। यहाँ पे देखिए मतलब वहाँ पे पानी लगा रहता है ना, तो उसका पानी गंदा था, फिर मैंने पानी फैला दिया। और यहाँ पे मैं बिस्तर बाहर से बताया ना, बिस्तर से सब कुछ डाल दिया था। और डेली चींटियाँ हो जाती हैं डेली, इसीलिए मैं बेडशीट अभी नहीं बिछा रही हूँ कि थोड़ा-सा मतलब और ठंडक हो जाए। वैसे हमारे यहाँ ठंडी आ गई है, सुबह-सुबह जैसे मैं उठती हूँ ना 5:30-6 बजे, बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। और पानी भी बिल्कुल बर्फ़ की तरह, इस बार ठंडी जल्दी आ गई है। हाँ, मुझे लग रहा है इस बार ठंडी ज़्यादा पड़ेगी भी। क्योंकि ना हर बार मतलब करवा चौथ के बाद ठंडी का एहसास होता था, इस बार अभी से एहसास होने लगा। आप लोग बताइएगा, आप लोगों के यहाँ ठंडी का क्या हाल-चाल है? हमारे यहाँ तो होने लगी है। और यहाँ पे देखिए फिर बाहर से मैं कपड़े भी ले आई और कपड़े कल के भी डाले हैं अभी कुर्सी पे, तो सब कुछ। और पता है ऐसे टाइम में ना मतलब जब मेरा मतलब महीने की दिक्कत हो जाती है तो मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ, मैं ऐसे ही नॉर्मल कपड़े पहनती हूँ। क्यों ना, साड़ी में थोड़ी-सी दिक्कत होती है, मतलब साड़ी थोड़ा-सा सँभालना थोड़ा-सा वो रहता है। तो इसलिए थोड़ी इस समय तबीयत भी नहीं सही रहता है, पेट-वेट भी दर्द होता है, कमर-वमर भी दर्द होते हैं, तो इसलिए। तो जब मतलब पूजा पाठ करने लगूँगी तो फिर से मतलब महीने की दिक्कत जहाँ ख़त्म होगी तो फिर से साड़ियाँ पहनना शुरू करूँगी। फिर यहाँ देखिए सारी साड़ियाँ मतलब सूख गई थी, रख रही थी, फिर बच्चों के कपड़े बच्चों को उसमें रख दिया मैंने। अब बस ये सब रखने के बाद जैसे मैं कर ही रही थी, फिर इसके बाद चीकू आ गई थी, फिर मुझे भोग-वोग भी बनाना होता है शाम को, लड्डू-लाडू गोपाल के लिए। तो फिर यही चीज़ समझ में नहीं आ रहा था कि भोग को क्या बनाऊँ, क्योंकि वैसे अगर एकादशी नहीं होता तो खिचड़ी बना देती, पर एकादशी था तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ देखिए रात की क्लिप है, लड्डू ना अपने गणपति बप्पा को मतलब कलर इसने नहीं किया था ना, तो सूख गए थे मिट्टी, तो फिर ये कलर कर रही है। और बहुत बहुत जल्दी दिखाऊँगी, लड्डू बहुत कुछ बनाती है, बहुत कुछ मतलब बनाती रहती है, बहुत जल्दी दिखाऊँगी आप लोगों को। यहाँ देखिए है ना, चीकू की थोड़ी-सी तबीयत सही हुई है तो आप लोगों को फ्लाइंग किस कर रही है। यहाँ देखिए पूरा गणपति बप्पा बहुत सुंदर लग रहे हैं, बाकी आप लोग बताना ज़रूर गणपति बप्पा कैसे लग रहे हैं। गणपति बप्पा मोरया बस। और फिर इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। ये ना लड्डू ना अपने शॉर्ट के लिए शूट करवा रही है मुझसे, इसलिए ऐसे-ऐसे कर रही है। तो बस आप लोग शेयर वीडियो को ज़रूर करना, और राधे-राधे सबको, जय श्रीमन नारायण। मिलूँगी अगली वीडियो में। सबको राधे-राधे।